हाय फ्रेंड्स, मैं शुतोपा आप सभी को मेरी डीजी रेसिपी चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही एक टेस्टी पिठा का रेसिपी जो पाइनएप्पल से बना हुआ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं पाइनएप्पल पिठा बनाने के लिए मैंने जो सामान यूज़ किया है। मैंने पाइनएप्पल पिठा बनाने के लिए यूज़ किया है एक मीडियम साइज़ का हाफ कटा हुआ पाइनएप्पल, 200 ग्राम मैदा, 200 मिलीग्राम रिफाइंड ऑयल, 4 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 200 मिलीग्राम गर्म पानी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइनएप्पल को लंबे लंबे स्लाइसों में काट लेंगे। उसके बाद पाइनएप्पल स्लाइस को हम एक चाकू के सहारे बाहर का हिस्सा को निकाल लेंगे। उसके बाद ये वाला मशीन के सहारे हम पाइनएप्पल को क्रश कर लेंगे। पाइनएप्पल को ग्रेस करके रेडी कर लिया है। अभी हम मैदा का डो भी रेडी कर लेते हैं। मैंने एक बाउल में मैदा लिया है, इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दूंगी। उसके बाद हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर दूंगी और 5 टीस्पून जैसा रिफाइंड ऑयल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैदा को। नॉर्मली पूरी बनाने के लिए हम जिस तरह से डो रेडी करते हैं उस तरह से मैदा का डो हमें रेडी करना है। अभी थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करके मैदा का डो रेडी कर लूँगी। मैदा का डो रेडी हो गया है। अभी पाइनएप्पल का पुर को भी रेडी कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में ग्रेश किया हुआ पाइनएप्पल को ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने चीनी को भी ऐड कर लूँगी। चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक भी ऐड किया है, लेकिन नमक वाला पार्ट कैमरा में स्किप हो गया है। आप लोग बनाने के टाइम पे नमक ज़रूर यूज़ कीजिए। पाइनएप्पल पुर बनाने के टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है और कंटिन्यू चलाते हुए पाइनएप्पल पुर को बनाना है। पाइनएप्पल का जूस सूख गया है, मतलब पुर रेडी हो गया है। मेरा पाइनएप्पल का पुर रेडी हो गया है। देखिए इसका जो जूस है पूरा सूख गया है। अभी एक कंटेनर में पुर को निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मैंने मैदा का डो जो पहले से रेडी करके रखा था उसको और एक बार अच्छे से मेल्ट कर लेंगे रोटी बेलने से पहले। मैदा का डो रेडी हो गया है। अभी हम रोटी को बेल लेते हैं। रोटी को हम जितना हो सके पतला करके बेलेंगे, क्योंकि हमने जो पाइनएप्पल का पुर रेडी किया है उसको हम रोटी के अंदर ऐड करेंगे। हम रोटी को एक ग्लास के सहारे राउंड शेप में छोटा छोटा पीछों में काट लेंगे। आप देख ही रहे हैं कुछ इस तरह से रोटी को हम काट लिया है। अभी मैं राउंड शेप में काटे हुए रोटी के अंदर पाइनएप्पल का पुर ऐड कर दूंगी और फिर राउंड शेप में कटा हुआ और एक रोटी के साइड में कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी लगा के ये रोटी को हम पुर के ऊपर चिपका देंगे। पानी यूज़ नहीं करने से फ्राई करने के टाइम पे पुर बाहर निकल जाएगा। पिठा का लुक्स को बढ़िया बनाने के लिए हम स्पॉन के सहारे इसका डिज़ाइन बना देंगे। आप लोग चाहे तो और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अभी मैं एक कढ़ाई पे रिफाइंड ऑयल ऐड कर दूंगी। उसके बाद तेल गरम होने से हमने जो रोटी रेडी किया था हम फ्राई करने के लिए तेल में दे देंगे। इसी टाइम पे गैस का फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। एक साइड फ्राई होने के बाद हम पलट देंगे दूसरे साइड को फ्राई होने के लिए। पाइनएप्पल के पिठा बन के रेडी हो गया है मेरा। दिस सीज़न में पाइनएप्पल मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। आप लोग घर में पाइनएप्पल लेके आइए और पाइनएप्पल का खट्टा मीठा पिठा का मज़ा लीजिए मेरी तरह।
पाइनएप्पल का पीठा खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। आज का ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल।